जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सांगजी के साथ डिनर पे जाने के दिन अचानक से दुआन का तबीयत खराब हो जाता है और जब सांगजी को ये बात पता चलती है तो वो दुआन को अपने साथ हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर उसके अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं। अब इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। खैर, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में सांगजी एक टॉवल से दुआन का फेस साफ कर रही होती है और इस दौरान वो उसे बड़ी प्यार से देख रही थी, पर दुआन जब अपनी आंखें खोलता है तो सांगजी को इतने करीब देख के उसे देखते ही रह जाता है। सांगजी ये देख के शर्म के मारे वहाँ से उठ के वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो खुद से बोलने लगती है, ऐसा कौन करता है भला, कम से कम मुझे बता के अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी ना। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आके दुआन को रेस्ट करने के लिए बोलती है और अटेंडेंट वाली बेड को सोने के लिए उसके पास ही लगा लेती है। अब जब दुआन सो जाता है तो सांगजी अपना फोन चेक करने लगती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स के काफी सारे मैसेजेस आए होते हैं। तो सांगजी उन्हें बता देती है कि उसके एक रिलेटिव की तबीयत खराब है और वो उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में आई है। उसे मिंग का भी वॉइस मैसेज आया हुआ था, जिसे वो गलती से प्ले कर देती है और उस मैसेज में मिंग ने बोला था कि वो थिएटर के बाहर उसका वेट कर रहा है। सांगजी जल्दी से उसे बंद कर देती है और देखने लगती है कहीं दुआन जाग तो नहीं रहा है। तभी दुआन उससे पूछता है, तुम अभी तक सोई नहीं? सांगजी कहती है, तुम सोने का नाटक करके मेरी बातें सुन रहे थे ना? जिस पर दुआन बोलता है कि मैं सोया नहीं था, बस मेरी आंखें बंद थी और वैसे भी तुम्ही ने तो वो ऑडियो प्ले किया। तो सांगजी उसे सॉरी बोल के सो जाती है। अब सुबह होते ही सांगजी फिर से उसका फेस साफ करती है और उसे बोलती है कि मैं अपने क्लास के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो दुआन काम करने के लिए उससे अपना लैपटॉप मंगवाता है और उसे अपने घर का चाबी दे के एड्रेस बाद में सेंड कर दूंगा बोलता है, पर सांगजी लैपटॉप लाने से मना कर देती है और उसे काम करने की जगह आराम करने के लिए कहती है। ये सुन के दुआन बोलता है, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सांगजी अब बड़ी हो गई है। सांगजी ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था पर तुम्हें अब समझ में आई, और ये कह के वो अपने क्लास के लिए चली जाती है। उसके पहुंचने तक क्लास स्टार्ट हो गई थी तो वो चुपचाप अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे ब्रेकफास्ट देती है और उसके रिलेटिव के कंडीशन के बारे में पूछती है। तो सांगजी उसे बताती है कि वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे और क्लास के बाद मैं फिर से उन्हें देखने जाऊंगी। फिर निंग भी उसे बताती है कि मिंग कल रात को बहुत देर तक तुम्हारा वेट कर रहा था, पर सांगजी उसे चुप रहने के लिए बोलती है और क्लास पे ध्यान देने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सांगजी वहाँ से जा रही होती है तभी मिंग उसके पास आके उससे पूछता है कि कल रात को तुम मूवी के लिए क्यों नहीं आई। तो सांगजी उसे सारी बातें बता देती है और कहती है, हम फिर कभी चले जाएंगे मूवी देखने, जिस पर मिंग उसे अगले वीकेंड चलने के लिए बोलता है। तो सांगजी भी उसके लिए मान जाती है। अब इधर जब दुआन वॉशरूम में जा रहा था तभी उसके फोन में जियांग का कॉल आता है, पर दुआन उसे रिसीव नहीं करता, तो इसीलिए जियांग उसे वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वो उससे माफी मांग रही थी। क्लास के बाद सांगजी दुआन के बताए एड्रेस पे आ जाती है और डोर ओपन करके घर के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि दुआन ने अपनी ग्रेजुएशन की फोटोज को टेबल के ऊपर रखा है। वहाँ उसकी भी फोटो थी, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो दुआन की सारी जरूरी सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी नजर दुआन की अंडरवेयर्स पर पड़ती है और वो सोचती है कि दुआन को इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वो उसे बिना देखे ही बैग के अंदर रख देती है। और जब सारा सामान लेके वहाँ से जाने लगती है तभी जियांग भी वहाँ आ जाती है और दरवाजे के बाहर से दुआन को बुलाने लगती है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि दुआन तो हॉस्पिटल में है और ये बात उसे पता ही नहीं। फिर वो दुआन को कॉल करने लगती है पर दुआन उसका भी कोई जवाब नहीं देता, जिस बात से वो काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ सांगजी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि दुआन अपने बेड पे नहीं है, तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी दुआन वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे बोलता है कि उसके बाजू वाले बेड में कोई पेशेंट आने वाला है। इसके बाद सांगजी दुआन को उसका सामान देती है और दुआन जब अपना बैग खोलता है तो सांगजी के सामने अपने अंडरवेयर्स को देख के शर्मा जाता है, इसीलिए वो उन्हें कपड़ों के अंदर डाल देता है और बैग में अपने लैपटॉप को देख के काफी खुश हो जाता है। सांगजी उससे कहती है कि तुम ज्यादा देर तक काम नहीं करोगे क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। तो दुआन उससे प्रॉमिस करता है कि 10 बजे के बाद वो लैपटॉप बंद कर देगा। उतने में वो ओल्ड पेशेंट भी वहाँ आ जाता है। फिर दुआन सांगजी से पूछता है कि तुमने अभी तक खाना खाया या नहीं, जिस पर सांगजी कहती है कि तुम मुझे हमेशा खाने के लिए क्यों कहते रहते हो। उनकी बातें सुन के वो ओल्ड पेशेंट दुआन से पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? तो दुआन साफ मना कर देता है कि ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी है, मगर उन्हें कम सुनाई देता था तो वो दुआन की बात समझ नहीं पाते और कहता है कि ये बहुत ही
क्यूट है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इससे शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर दुआन कहता है कि ठीक है, और सांगजी ये सुन के उसे देखने लग जाती है। दुआन उसे बोलता है कि इस बात को जोक की तरह लेना, क्योंकि उन अंकल को सुनाई नहीं देता। मगर फिर भी सांगजी उन अंकल को समझाने लग जाती है कि ये उसका लवर नहीं है, ये तो काफी ओल्ड है। मगर वो अंकल अभी भी कुछ और सुन लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से शादी करके एक बच्चा कर लो। अब सांगजी समझ जाती है कि इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं, तो वो डिनर करने के लिए चली जाती है। अब सुबह जब वो सो के उठती है तो वो देखती है कि दुआन अभी भी काम कर रहा है, जो देख के वो उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि मुझे लैपटॉप लाना ही नहीं चाहिए था। तभी वो ओल्ड मैन वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और उन्हें देख के बोलते हैं, तुम लोग अभी से इतना लड़ रहे हो, पता नहीं शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। सांगजी उनकी बातों को अवॉइड करने के लिए बाहर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दुआन को आज डिस्चार्ज मिल गया है और वो वहाँ से जाने के लिए अपना पैकिंग कर रहा है। तभी वो ओल्ड पेशेंट वहाँ आता है तो दुआन उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और सांगजी उनसे कहती है कि वो दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, जो सुन के दुआन उसे देखते ही रह जाता है। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो दुआन सांगजी से पूछता है, क्या हम दोनों शादी करने वाले हैं? जिस पर सांगजी कहती है कि ये मजाक तुम्ही ने शुरू किया था, और वो दुआन को फिर से ऐसी मजाक करने से मना करती है। फिर वो दुआन को छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है, जहाँ पर दुआन उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। मगर सांगजी इस बात से काफी अपसेट थी कि दुआन के लिए उनका रिलेशन सिर्फ भाई बहन के जैसा है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो पूरे घर में स्टिकी नोट्स लगाती है जिसमें दुआन की रिकवरी के बारे में काफी सारी बातें लिखी होती है। फिर दुआन जब बाहर आता है तो सांगजी उसे ज्यादा काम करने से मना करती है और स्टिकी नोट्स को फॉलो करने के लिए कहती है। दुआन भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद सांगजी उसे बोलती है कि उसे बहुत सारी असाइनमेंट करनी है तो उसे वापस जाना होगा, और उससे ये भी कहती है कि उसके रिकवरी के बाद वो उसे ट्रीट भी देने वाली है। जिस पर दुआन बोलता है कि ट्रीट तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। ये कह के सांगजी वहाँ से चली जाती है। अब रात में दुआन सारी स्टिकी नोट्स को निकालता है और जो जो टास्क उसने कंप्लीट किया है उसके ऊपर पेन से मार्क कर देता है, और टाइम पे सोने वाली नोट्स पे वो लिखता है कि ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगले दिन ऑफिस में दुआन अपनी बॉस से सांगजी के बारे में डिस्कस करता है कि सांगजी उससे नाराज है और उसका रीजन उसे बिल्कुल ही नहीं पता। जिस पर उसकी बॉस बोलती है कि लड़कियों का नाराज होना आम बात है, पर तुम्हें उसके साथ बाहर खाने के लिए जाना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि वो नाराज क्यों है। तो दुआन ये सुन के अपने कैबिन में जाने के बाद सांगजी को मैसेज करने लगता है। तभी उसके फोन में जियांग की कॉल आ जाती है और दुआन कॉल रिसीव करने के बाद उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल करने से मना किया था, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। जियांग कहती है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर दुआन उससे मिलने से मना कर देता है और बिजी हूँ बोल के कॉल कट कर देता है। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।